नमस्ते जी। तो मैं जिस देश की बात करने जा रहा हूँ उसे बोलते हैं आइसलैंड। अगर आप दुनिया के अंदर कितने भी इंडेक्स उठा के देख लो, चाहे आप वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को देख लो या उसके अलावा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को देख लो, उसके अलावा जितने भी इंडेक्स होते हैं, लगभग सभी इंडेक्स के अंदर ये जो देश है आइसलैंड, जो अटलांटिक ओशन है उसके नॉर्थ में है। अब ये जो देश है ना, लगभग सभी इंडेक्स के अंदर टॉप 10 में मिलता है। ये जो देश है इसका नाम आइसलैंड है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा आइस नहीं है। इसकी सरफेस पे देखो आपको लावा मिलेंगे, वोल्केनो मिलेंगे, उसके अलावा आइस मिलेगी। तो हम बात करते हैं आइसलैंड के बारे में। देखो अब जो आइसलैंड है ना, अब दुनिया में आपने बहुत से देश देखे होंगे, काफी ज्यादा पुराने हैं। उनकी हिस्ट्री के कोई देश 2000 साल पुराना है, 5000 10,000 या वहां पे लोग रहने लगे थे, सिविलाइजेशन की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन जो ये आइसलैंड है ना, ये कुछ अलग ही देश है। ये जवान देश है काफी ज्यादा, क्योंकि अब देखो जो सन 800 का है, यहाँ पे क्या हुआ था, यूरोप के अंदर जो एक्सप्लोरेशन का जो टाइम हो चुका था ना, कि लोग बाहर निकल के और देशों को ढूंढना स्टार्ट करना शुरू कर चुके थे। तो यूरोप के अंदर जो एक देश है नॉर्वे, तो यहाँ से जो वाइकिंग्स थे ना, उन्होंने भी एक्सप्लोरेशन चालू कर दी और वो पहुंचे आइसलैंड के अंदर। अब देखो जो वाइकिंग है ना, वाइकिंग के ऊपर बाकायदा एक सीरीज बनी पड़ी है, आप उसे देख भी सकते हो। ये लोग जाते हैं आइसलैंड पे। अब आइसलैंड में जाते अपना उसे इनहेबिटेट करते हैं वहां पर, और इनके जो घोड़े होते हैं वो भी घोड़े भी वहां पे लेके जाते हैं, क्योंकि वहां पर जो नेचुरली वहां पे घोड़े उतने नहीं रहा करते थे, तो ये घोड़े भी वहां लेके जाते हैं। अब उसके अलावा अगर आप देखो दुनिया के अंदर दो देशों के आप नाम देखोगे, ग्रीनलैंड और एक आइसलैंड। ये पार्ट है, जो ग्रीनलैंड है ये पार्ट है डेनमार्क का। अब देखो जो ग्रीनलैंड है, इसका नाम तो भाई ग्रीनलैंड है, लेकिन यहाँ पे ग्रीन जैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि यहाँ पे पूरी तरह से एकदम बर्फ ही बर्फ है। तो जब यहाँ पे वाइकिंग्स आए थे ना, तो वाइकिंग्स ने ही इसका नाम रखा था ग्रीनलैंड, और आइसलैंड का नाम आइसलैंड रखा था। उसका कारण ये था ना कि देखो उस टाइम पे युद्ध जो होते थे ना, बड़ी कॉमन चीज हुआ करती थी, लड़ाई झगड़ा वो तो भाई होता रहता था। अगर वो चाहते थे कि अगर हमारे पीछे अगर हमारे दुश्मन आ जाए कभी, तो उन्हें मतलब कि ये मतलब कंफ्यूजन हो जाए कि भाई इसका नाम ग्रीनलैंड है, तो शायद वो लोग भाग के यहीं पे गएंगे। लेकिन भाग के वहां पे तो गए नहीं थे, वो भाग के गए थे आइसलैंड के अंदर। ग्रीनलैंड का नाम सुनने पर लग रहा है कि वहां बहुत ज्यादा हरियाली होगी, वहां पे पेड़ पौधे होंगे, लेकिन वहां पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, वहां पे कोई रहता नहीं है। जबकि आइसलैंड को देखो ना, उसे सुन के लगता है भाई वहां पे बहुत ज्यादा बर्फ होगी, लेकिन वहां पे रहा जा सकता है। जब ये लोग वहां पर आए थे ना, तो सन 800 से 30 से लेके लगभग 1175 के बीच में ना, वहां पर जंगल और पेड़ वेड़ हुआ करते थे। लगभग 25 से लेके 40% का जो एरिया था ना, वहां पे जंगल वंगल हुआ करते थे। लेकिन अगर आप अभी देखो ना, तो वहां पे देखो फॉरेस्ट ना लगभग है या बिल्कुल ना के बराबर है। उसका कारण ये है कि वाइकिंग्स जो थे ना, तो उन्होंने उन सभी फॉरेस्ट को लगभग काट दिया था। तो अब जो यहाँ पे गवर्नमेंट आती है ना, जो गवर्नमेंट जो भी है वहां पे, उन्होंने हर बार ये कोशिश करी कि यहाँ पे पेड़ पौधों को लगाया जाए, उससे बड़ा करा जाए, जंगल को डेवलप करा जाए, लेकिन ये ऐसा कर नहीं पाते हैं। ठीक है, इसको करने में असमर्थ है। उसके अलावा अगर देखो ना, जो एक यूरेशियन प्लेट है टेक्टोनिक प्लेट, उसके अलावा जो नॉर्थ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, आप यहाँ पे ना बकायदा उनको देखोगे कि ये जो दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स है ना, आपस में जब मिलेंगे ना, तो मिलने के मतलब कि उनके बीच में जो गैप होता है, जो बिल्कुल डीप में गैप होता है ना, बकायदा आप उस चीज को भी देख सकते हो। आइसलैंड है ना, आइसलैंड क्योंकि जो हमारी अर्थ है ना, अर्थ के बिल्कुल नॉर्थ में, अभी बिल्कुल नॉर्थ में है। तो जब जून का महीना आता है, आपको पता है कि जब जून का महीना आता है, धरती होती है वो सूरज की तरफ, उसका जो मुंह होता है थोड़ा झुक जाता है। तो 15 जून से लेके 30 जून तक यहाँ पर ना हमेशा ना सूरज रहता है। यहाँ पे देखो रात बिल्कुल भी नहीं होती है, तो इसलिए इसे मिडनाइट सन। उसके अलावा जो यहाँ पे जो लोग रहते हैं, उनके जो नाम होते हैं ना, अब ऐसा नहीं कि हमारे इंडिया में देख लो या किसी और देश में देख लो, तो वहां पे जो नाम होते हैं, बंदा कोई भी कुछ भी सोच के नाम रख सकता है। लेकिन वहां पे जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि उनकी जो लैंग्वेज है ना, वो खो जाए या अलग मतलब कि वो गायब हो जाए। उसके चक्कर में ये लोग क्या करते हैं कि वहां पे जो नाम है ना, वो भी एक बकायदा उसका रिकॉर्ड होता है। ये जो डायरी होती है, उसके अंदर से आप उस नाम को चुनोगे और अपने बेटे का नाम रखोगे। और इसके अलावा देखो ना, वहां पे हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो सरनेम होता है, हमारा कोई नाम होगा तो उसके लास्ट उसका एक लास्ट नेम भी होता है, सरनेम होता है। लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता, वहां पे सिर्फ नाम होगा, और उसके अलावा मेरे ख्याल से कुछ और चीजों का वो इस्तेमाल करते हैं। अगर आप आइसलैंड को देखो ना, तो हाईली बहुत ही ज्यादा डेवलप कंट्री, क्योंकि जो यहाँ पे इनकी गवर्नमेंट है ना, देखो टैक्स बहुत ज्यादा लगाती है, टैक्स ज्यादा लगाती है। उसकी वजह से फायदा ये भी है ना कि उनकी जो गवर्नमेंट है ना, उनके अपने जो लोग हैं उनके ऊपर खर्चा भी काफी ज्यादा करती है। तो इसलिए काफी ज्यादा डेवलप्ड है। यहाँ पे जो सोशल इंडिकेटर है और जो हैप्पीनेस का लेवल है वो काफी ज्यादा है और देशों में। इसलिए कभी भी देखो ना, तो ये हमेशा आपको टॉप 10 में ही मिलेगा। यहाँ पे जो लिविंग स्टैंडर्ड वो काफी ज्यादा ऊपर है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आइसलैंड के बारे में थोड़ी सी चीज बताने की कोशिश करी थी। तो देखने के लिए धन्यवाद।